हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे आप स्मार्ट टेबल को एंगुलर जेएस के साथ इंटीग्रेट करेंगे और क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्राउज़र पे मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है जो स्मार्ट टेबल को ऐड एडिट डिलीट फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहा है और विद सर्चिंग। तो अगर आप सर्चिंग टेस्ट करेंगे, जो भी आप लिखेंगे उसके अगेंस्ट डेटा टेस्ट हो जा सर्च हो जाता है। अगर आप व्यू करेंगे तो हमने मॉडल बॉक्स यूज किया है, उसमें डेटा दिख जाता है। अगर आप एडिट करेंगे तो इसके डेटा को अपडेट कर देता है। हमने बैकएंड पे PHP API यूज किया है जो MySQL से इंटीग्रेट है। देखिए 1 1 हमने ऐड किया, वो ऐड हो गया। अगर हम न्यू रिकॉर्ड करना चाहें तब भी हम मॉडल बॉक्स ओपन करते हैं और इसका डेटा फिल करते हैं और सेव कर देते हैं। ये डेटा सेव हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो डेटा सेव हो गया। तो चलिए एक बार हम अपना फोल्डर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक हमने एंगुलर स्मार्ट टेबल नाम का फ़ोल्डर बना लिया। उसके अंदर व्यूज़ नाम का फ़ोल्डर है जिसमें हमारी ऐड, अपडेट और व्यू की जो भी लेआउट है मॉडल बॉक्स के, वो इसमें HTML लिखे गए हैं। app.js जो फाइल है ये हमारे एंगुलर जेएस का कंट्रोलर फाइल इंफॉर्मेशन रख रही है, और जो index.html है ये हमारी मेन एंट्री फाइल है जहाँ हम सब फाइल को इंक्लूड करते हैं और अपना टेबल की ग्रेडिंग, लिस्टिंग और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एंट्री फाइल से शुरू करते हैं। तो सबसे टॉप पे हमने हेड सेक्शन में अपना एंगुलर jQuery इंक्लूड कर लिया, बूटस्ट्रैप 3 वर्जन यूज किया है, एंगुलर जेएस 1.5.0 है, एंगुलर स्मार्ट टेबल को इंक्लूड कर लिया है, गूगल फॉन्ट API को यूज किया है और एंगुलर UI बूटस्ट्रैप का यूज किया है। कुछ हमने CSS साइड की है जो हमारे सॉर्टिंग के आइकन को सेट कर रही है। अब आते हैं अपने बॉडी टैग में। बॉडी टैग में जैसे कि एंगुलर जेएस एप्लीकेशन में होता है, हम अपना ऐप नेम ng ऐप डायरेक्टरी के थ्रू डिफाइन करते हैं, ng कंट्रोलर के थ्रू अपना बेस कंट्रोलर डिफाइन करते हैं जो मेन कंट्रोलर होता है, पेरेंट कंट्रोलर जिसे कहते हैं। फिर हमने यहाँ एक ऐड न्यू एम्प्लॉय का बटन लगा के रखा हुआ है, इसमें ng क्लिक पैड रिकॉर्ड मेथड बनाया है। अब हम टेबल देख लेते हैं। टेबल में हमारे क्या है कि हमारा टेबल हमने एक बना ली है जिसमें कुछ कॉलम नेम है, प्रोफाइल नेम, सैलरी, एज, एक्शन, और उनको हमने बाइंड कर दिया है उसकी वैल्यू को। इसकी वैल्यू हम अपने सर्वर साइड से लेके आते हैं और डिस्प्ले रिकॉर्ड में स्कोप में डाल देते हैं वैल्यू। अगर आप देखेंगे इसको तो हम बता दें, ये है ऐड न्यू बटन जो हम बात कर रहे हैं और ये हमारी टेबल है। और उसके ऊपर अगर कॉलम देखेंगे तो प्रोफाइल नेम, सैलरी, एज, एक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे वो है। तो यहाँ आप देखेंगे ये प्रोफाइल नेम, एज, सैलरी, एक्शन ये चीज़ है। ये हमारा डेटा बाइंड हो रहा है 1 बाय। ये हमारे एक्शन बटन है जिसको आप व्यू कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। और फाइनली हम ht पेजिनेशन डायरेक्टरी का यूज करते हैं पेजिनेशन करने के लिए। ये आइए अब देखते हैं app.js फाइल को। app.js फाइल में हमने सबसे पहले जो हमारा मेन कंट्रोलर है उसको डिफाइन कर लिया है, टेस्ट ऐप कंट्रोलर, जिसका नाम है टेस्ट कंट्रोलर। टेस्ट ऐप हमारे ऐप का नेम है। अगर आप index.html में देखेंगे, सबसे बॉडी टैग के अंदर हमने डायरेक्टिव यूज किया और बता लिया ng ऐप का नेम जो मेन एंगुलर एप्लीकेशन है टेस्ट ऐप है और ये कंट्रोलर है। तब आप दें टेस्ट ऐप हमारा ऐप का नेम, ये कंट्रोलर हुआ और इस कंट्रोलर का टेस्ट कंट्रोलर मेन हमारा पेरेंट कंट्रोलर है, उसको डिफाइन कर लिया। यहाँ हमने जो भी डायरेक्टिव इंक्लूड है या डिपेंडेंसी इस कंट्रोलर की वो हमने डिफाइन कर लिया। फिर हमने फंक्शन बना लिया है और उसमें हमने कुछ इसको में वेरिएबल, लोडिंग, मैसेज और मॉडल इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। फिर हमने एक गेट डेटा नाम का मेथड बनाया है। ये क्या करता है, इस API को फेच करता है, फायर करता है और डेटा ला के एम्प्लॉयज़ में सेट कर देता है। तो जैसे ही
ये कंट्रोलर यूज होता है और ये गेट रिकॉर्ड वाला मेथड फायर होता है, इसका बॉटम में लिखा। ये देखिए गेट डाटा, क्योंकि हमें जैसे ही पेज लोड होता है हमें गेट डेटा का डेटा चाहिए होता है, तो जैसे ही पेज लोड हुआ वैसे ही गेट डेटा ने डेटा दे दिया। और जब ये डेटा है वो क्या करता है, डेटा को फेच करता है पर्टिकुलर एपीआई से और एक वेरिएबल में स्कोप में एम्प्लॉयज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर उसमें सेट कर देता है वैल्यू को। अब इसका हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे स्कोप में जो एम्प्लॉई है उसका स्ट्रक्चर क्या है। एम्प्लॉय वेरिएबल, क्योंकि हमने इसकी एसटी डायरेक्टरी में टेबल स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन करके रखा हुआ है कि ये इसका एसआरसी है जो एम्प्लॉयज से आएगा। इस टेबल में जो भी डेटा होगा एम्प्लॉयज जो स्कोप में वेरिएबल हो उससे बाइंड होगा। फिर हमने इसके अंदर डिस्प्ले रिकॉर्ड करके रो इसके ऊपर एनजी रिपीट लगाया है जो टीआर हमारी वैल्यू को फिल कर रही है। तो ये हो गया हमारा लिस्टिंग का। हमें अब हम देखते हैं ऐड का क्या है। ऐड के लिए हमने एक मेथड बनाया है जो मॉडल बॉक्स को ओपन करता है। ये कोर्स मॉडल बॉक्स यूआई को रेंडर करेगा। ऐड अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट एचटीएमएल को हमने किस कंट्रोलर को वो यूज़ किया है वो भी हमने डिफाइन कर दिया। इसका देखोगे तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है स्कोप में। तो ऐड में हमने एक बटन लगा के रखा है सेव ईएमपी का, क्योंकि जब न्यू रिकॉर्ड आप वो ऐड करेंगे तो एक मेथड कॉल होगा और जो डेटा को सेव कर देगा। अब यहाँ देखेंगे तो हमने कुछ वैलिडेशन लगा के रखा हो एंटिटी के ऊपर। और फाइनली सेव रिकॉर्ड को हमने फायर कर दिया। सेव रिकॉर्ड क्या करेगा, पोस्ट कॉल लगाएगा एक एपीआई को और डेटा को माइस्क्ल में इंसर्ट कर देगा पीएचपी के एपीआई के थ्रू। अब देखते हैं अपडेट का। अपडेट का क्या होगा, हम जब अपडेट पे क्लिक करते हैं पेंसिल आइकन पे तो हमारा क्या एक मॉडल बॉक्स ओपन होता है। वो सबसे पहले डेटा को लाता है फिर उस मॉडल बॉक्स में वैल्यू को दिखाता है। एक बार वैल्यू अपडेट होने के बाद आप यूज़र क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा, कुछ भी स्ट्रिंग नेम बदल दे एज या सैलरी को चेंज करेगा। फिर जब वो एज या सैलरी को चेंज करेगा तो हमारा जो कंट्रोलर होगा फाइनली वो फिर से एक एपीआई रिक्वेस्ट करेगा। तो आप कंट्रोलर में देखेंगे तो हमने क्या किया है, अपडेट में हमने जो भी डेटा है उससे पहले गेट किया है अपडेटेड वैल्यू को। फिर अपडेटेड वैल्यू का जेसन बना लिया है और उसके बाद अपडेट ईएमपी के थ्रू उसे फायर कर दिया है जो भी हमारा अपडेटेड डेटा है। अब फाइनली अपडेट रिकॉर्ड मेथड को हमने पेरेंट कंट्रोलर में डिफाइन करके रखा है वो फायर कर दिया। वो क्या कर पुट कॉल फायर करता है और मैं जो भी डेटा है उसे अपडेट कर देता है। अब देखते हैं डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट रिकॉर्ड का बिल्कुल सिंपल है। हमने डिलीट आइकन पे क्लिक किया। ये डिलीट रिकॉर्ड आप अगर देखेंगे तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में डायरेक्ट हमने कॉल करके रखा होगा ये डिलीट रिकॉर्ड। इसका पैरामीटर होता है किस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको आप डिलीट करेंगे। वो आपसे एक जावा एचटीएमएल का कन्फर्मेशन जावास्क्रिप्ट का जो है वो हमने यूज किया है जो सिंपल कन्फर्म बॉक्स है। और उसके ओके करने पर आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और डेटाबेस से हट जाएगा। अगर आप देखना चाहें एस्टर्न को, ये मॉडल मॉडल बॉक्स है, अलर्ट बॉक्स जिसे कहते हैं, मैसेज आया रिकॉर्ड हैड बीन डिलीट और डेटा वो माईसीक्वल से हट गया। इसमें हमने पीएचपी और माईसीक्वल की एपीआई यूज़ की है। ये अगर इसका भी ट्यूटोरियल हमने वीडियो इसी चैनल पे शेयर कर दिया है। अगर आपको देखना होगा या आप उसका कोड लेना चाहें तो आप पिक कर सकते हैं हमें या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हम कैसे एक स्मार्ट टेबल को अपने एंगुलर जेएस एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करेंगे और परफॉर्म करेंगे क्रूड ऑपरेशन जो नॉर्मल होता है किसी यूज़र का ऐड एडिट डिलीट।
और लिस्टिंग पेज। साथ में सर्चिंग भी है, पेज नेम है। तो फुल फ्लैश ग्रिडिंग ये एग्जांपल है विद एंगुलर JS 1.45 वर्जन। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो मिलती रहे।